जय हिंद साथियों। इनकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का जीएस का सेट नंबर 6, जिसमें आपके टोटल 38 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ज़्यादा इस टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चंस विश्लेषण, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो मुगल काल था, मुगल साम्राज्य था, उस समय जो पुलिस बल का मुखिया होता था उसे हम क्या कहते थे? तो उसे हम कहते थे कोतवाल। क्या कहते थे? कोतवाल। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? इनमें से भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अगर बात की जाए प्रथम गृह मंत्री की तो वो थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। अगर पूछा जाए कि गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे ये यूपी के फर्स्ट सीएम थे। क्या? यूपी के फर्स्ट सीएम थे माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी। अगर पूछा जाए मोरारजी देसाई के बारे में, तो यह प्रथम गैर कानूनी प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अगर पूछा जाए ये कितने कौन से नंबर के थे, तो ये थे 6 नंबर के। यह 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अगर पूछा जाए बाबू जगजीवन कौन थे, तो यह प्रथम श्रम मंत्री थे। कौन? श्रम मंत्री। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? जो मांडवी थी वह किसकी पत्नी थी? अगर पूछा जाए मांडवी के बारे में, तो मांडवी भरत की पत्नी थी। किसके? भरत की पत्नी थी। अगर पूछा जाए लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो था उर्मिला। उर्मिला था लक्ष्मण की पत्नी का नाम। अगर पूछा जाए सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था, तो सुग्रीव की जो पत्नी थी उनका नाम था रूमा। रूमा। वहीं अगर मेघनाथ के बारे में पूछ लिया जाए कि मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था, तो उसका नाम था सुलोचना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगर प्राचीनतम वेद की बात की जाए तो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, वो क्या क्या है? ऋग्वेद में पहला तो यह प्राचीनतम वेद था और प्रथम वेद था। ठीक है। इसमें 10 मंडल थे। क्या? 10 मंडल। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने मंडल थे, और इसमें 1028 सूक्त थे। इसी के साथ इसमें 10,462 ऋचाएं थी। यह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम होत्र। उसको हम बोलते हैं होत्र। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध थी? जो तरला दलाल है वो किस रूप से प्रसिद्ध थी? तो वो एक पाक कला विशेषज्ञ थी। क्या? पाक कला विशेषज्ञ थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया था? तो ये कौन सा दिवस था? अगर पूछा जाए यहाँ से, जो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो यही हमारा सही जवाब रहने वाला है। आप लोगों को बताना हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में छाप दो इसको, कमेंट करके इसको बताइएगा।
इस बार कमेंट में आप लोगों को बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान कितने वर्षों में लिखा गया था? तो जो भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक का समय लगा था, किंतु 3 वर्ष से कम का समय था। 2 वर्ष से अधिक समय लगा था लेकिन किंतु 3 वर्ष से कम था, तो इसका जो एक्चुअल टाइम था वो कितना था? वो था 2 साल, 2 साल 11 माह 18 दिन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? अगर मूल कर्तव्य की बात की जाए तो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य हमारे नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। यह कब जोड़ी गई? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था हमारा, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और जब ये जोड़ा गया था तब इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य थे। अब पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कौन सा? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यही हमारा 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया था और मूल अधिकार में भी जोड़ा गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मूल कर्तव्य से एक प्रश्न और बन जाता है कि यह कौन से भाग में थे? इसका भाग है भाग 4 का आर्टिकल 51 का। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है वह शिपकीला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? तो अगर पूछा जाए शिपकीला दर्रा है वो हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? तो यह हमारा सतलज घाटी में स्थित है। क्या? सतलज, जो घाटी है यहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? अगर बात की जाए पूर्ण राज्य के दर्जे की तो यह त्रिपुरा को कब मिला था? तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिपुरा को। त्रिपुरा त्रिपुरा को समझते हैं तो 1 जुलाई 1963 को इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में जोड़ा गया था। बाद में 21 जनवरी 1972 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब? 1972 में। तो आपका सही जवाब रहने वाला है 1972। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था ललित कला अकादमी। क्या किया गया था? ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी, अगर पूछा जाए कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो वो हुई थी 8 फरवरी 1962 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में डैश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आयास पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वह क्या है? वह
किस कलर का है? वह है हरा। हरा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश जी ट्वेंटी टोइका में शामिल हुआ है? जो G20 टोइका है इसमें शामिल हुआ है तो वो हुआ है भारत। कौन हुआ है? भारत। आप लोगों को बताना है 2023 में जी ट्वेंटी का जो समिट हुआ था उसका होस्ट करता देश कौन था? उसका होस्ट करता देश कौन था? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापनी है। और आप लोगों को बताना है 2024 का जो जी 20 समिट होना है वो कहाँ पर होगा? वो कहाँ पर होगा या उसको कौन देश होस्ट करेगा? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉन्ड होटल का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन पर पॉन्ड होटल का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया मुंबई सेंट्रल पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आरंभिक चरण। क्या कहा जाता है? आरंभिक चरण कहा जाता है, या मध्य चरण कहा जाता है, या संकटपूर्ण चरण कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य चरण। इस जो 1885 से लेकर 1905 तक का समय है, इसी समय में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था वो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो वो की थी हमारी 1919 में। कब? 1919 में, फरवरी 1919 में। किसके उपलक्ष्य में की थी? किसके उपलक्ष्य में की थी? यह चीज आप लोगों को कमेंट में बताना है। यह चीज आप लोगों को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया था? तो वो लगाया था 1 करोड़ रुपए का। लेकिन वर्तमान समय में पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया है। क्या आरबीआई ने बैन कर दिया है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में के परिषद में कहाँ पर हुई थी? जो स्कूल है ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बम्बई में स्थित है। कहाँ पर? बम्बई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? तो वह है अमित रस्तोगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल बनाने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं। वह कौन है? तो है सुनील छेत्री। यह दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टाई इन माई स्काई शीर्षक पुस्तक को हाल ही में प्रकाशित हुए किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दिव्या दत्ता के द्वारा। किनके? दिव्या दत्ता के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? भारत का स्थान रहा था 71वां। कौन सा? 71वां। यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नंबर 1 पर कौन था? नंबर 1 पर था हमारा आयरलैंड। नंबर 2 पर था
नंबर 2 और 3 पर कौन कौन से देश थे, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। नंबर 2 और 3 पर कौन कौन से देश थे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 21 अक्टूबर को। कब? 21 अक्टूबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ला लोरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए हैं? क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं। तो कौन सा देश है? कौन सा देश है? वो है हमारा स्पेन। क्या है? स्पेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, एलियम नेगलिनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, वह किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? तो वो खोजा गया उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। आप लोगों को बताना उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा नीचुक सुरंग नीचफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नीचफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? अगर पूछा जाए नीचफू सुरंग के बारे में, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है था? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? अगर पूछा जाए विजयनगर के बारे में, तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की जो स्थापना की थी, तो वो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो वह संगम राजवंश से संबंधित थे। संगम राजवंश से संबंधित थे। आप लोगों को बताना है वर्तमान समय में विजयनगर का नाम क्या है? वर्तमान समय में विजयनगर का नाम क्या है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो पूछा जाए बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हमारे फ्रोवेल। क्या थे? फ्रोवेल। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने के लिए कोड सीआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है साइलिंग रेडिडेंसी को चेक। साइलिक साइलिक रेडिडेंसी चेक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहने वाला। बढ़ता अगले प्रश्न की ओर। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो वो था वीरेंद्र सहवाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1767 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय वो है उत्तराखंड, देहरादून। उत्तराखंड में इसका मुख्यालय स्थित है, देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। सर्वे मैप 45D/45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? कौन कौन से राज्य आते हैं? इसके अंतर्गत जो राज्य आने वाले हैं वो हैं गुजरात और राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो वो की गई थी रसिया, रूस के सहयोग से इसको पूरा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात सरकार ने एक योजना लॉन्च की है
कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति को कितने रुपए का वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है? तो वो किया गया 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। यह प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। यह प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारा 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहे प्रेमानंदन किस खेल से संबंधित है? प्रज्ञानंदन किस खेल से संबंधित? तो यह शतरंज से संबंधित है। शतरंज से संबंधित है। यह 12 वर्षीय रमेश रमेश प्रज्ञानंदन यह विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। और पूछा जाए कि देश के सबसे पहले युवा ग्रैंड मास्टर हैं या वह ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।